Hindu marriage will be invalid without customary rituals. HC क्या अर्थ हुआ? हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह विल बी होगा, इनवैलिड अमान्य या नियम विरुद्ध, विदाउट बिना, कस्टमरी रिचुअल्स। कस्टमरी का अर्थ होता है प्रचलित या प्रथागत या जो चले आ रहे हैं। रिचुअल्स, रिचुअल का अर्थ होता है धार्मिक संस्कार या रीति रिवाज। HC सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि बिना प्रचलित धार्मिक संस्कार किए जो हिंदू विवाह है वो नियम विरुद्ध माना जाएगा, वो अमान्य माना जाएगा। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जिस विवाह के अंदर धार्मिक संस्कारों को फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि शादी तो की जा रही है, विवाह किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक संस्कार जो प्रचलित धार्मिक संस्कार हैं यदि उनको नहीं किया जा रहा है तो कानून की नज़र में वो विवाह अमान्य होगा, वो विवाह नियम विरुद्ध होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत खास जानकारी आपको प्राप्त होगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। न्यू दिल्ली, ऑब्जर्विंग दैट ए हिंदू मैरिज इज ए सैक्रेड प्रोसेस एंड नॉट ए सॉन्ग एंड डांस एंड वाइनिंग एंड डाइनिंग इवेंट। ऑब्जर्विंग, देखिए ऑब्जर्व का मतलब होता है समीक्षा करना या कहना। दैट ए हिंदू मैरिज, कि जो हिंदू विवाह है, इज ए सैक्रेड प्रोसेस। सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कि वो एक पवित्र प्रक्रिया है। एंड नॉट, और वो नहीं है सॉन्ग एंड डांस, गाना गाना या फिर डांस कर लेना, एंड वाइनिंग एंड डाइनिंग, या फिर शराब पी लेना और खाना खा लेना, इवेंट मतलब घटना। कहने का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हिंदू विवाह है वो एक धार्मिक प्रक्रिया है और ये केवल गाना गा लेना या फिर डांस कर लेना या फिर शराब पी लेना और जो है खाना खा लेना, सिर्फ इतना ही मात्र की घटना नहीं है, बल्कि ये इससे ऊपर उठ करके एक धार्मिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड, एक्चुअली आजकल देखा जा रहा है ना कि शादी विवाह के अंदर इन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, नाचने को, गाने को, शराब पीने को और ये सब करके। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हिंदू विवाह है वो सिर्फ नाचने गाने का या शराब पीने का और खाना खाने का ही नाम नहीं है, बल्कि वो एक पवित्र प्रक्रिया है। आगे फिर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट कस्टमरी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। देखो सेरेमनी का वैसे तो मतलब होता है उत्सव या समारोह, लेकिन इसका अर्थ संस्कार भी होता है, अनुष्ठान भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रथागत रीति रिवाज हैं, प्रथागत संस्कार हैं, प्रेस्क्राइब्ड, जिनका जिक्र किया गया है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में मस्ट बी एसिडुअसली, एसिडुअसली का मतलब होता है लगन से या मेहनत से, तो वो मेहनत से, स्ट्रिक्टली कठोरता से, एंड रिलीजियसली और धार्मिकता से फॉलो किए जाने चाहिए, उनको अपनाया जाना चाहिए। फेलिंग विच, जिसके बिना, फेल का मतलब है असफल होना, और यदि किसी विवाह के दौरान इन संस्कारों को करने में असफल यदि रहा जाता है, ए मैरिज वुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वो शादी जो है इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी, अर्थात वो विवाह जो है वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इवन आफ्टर, यदि भी, इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यदि ये रजिस्टर भी हो गया है तो, यानी कि कोई विवाह अगर पंजीकृत भी हो गया है और उस विवाह के दौरान जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो धार्मिक संस्कार बताए गए हैं
यदि उन धार्मिक संस्कारों को फॉलो नहीं किया गया है, उनको माना नहीं गया है, उनके अनुसार शादी की प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई हैं, तो वो शादी यदि रजिस्टर भी हो गई है तब भी कानून की नज़र में वो शादी इनवैलिड मानी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ए बेंच ऑफ जस्टिसेस बी वी नागरत्ना एंड ऑगस्टाइन जॉर्ज मासी सेट। तो एक बेंच ने, और वो बेंच किन किन न्यायमूर्ति की बेंच रही, वी नागरत्ना की और ऑगस्टाइन जॉर्ज मासी की एक बेंच ने सेड कहा, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका जो सेक्शन 7 है, जो उसकी धारा 7 है, वो लिस्ट करती है, वहाँ पे सूची दी गई है सेरेमनीज ऑफ ए हिंदू मैरिज, जो हिंदू मैरिज है उसके जो संस्कार हैं उनकी लिस्ट जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 में दी हुई है। विच हैव टू बी कंप्लाइड विद, कंप्लाई का मतलब होता है अनुपालन करना, और जो ये धार्मिक संस्कार जो हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। फॉर वैलिडिटी ऑफ द मैरिज, शादी की वैलिडिटी के लिए, यानी कि शादी को अगर कानूनी रूप से वैध करार दिलवाना है, सही मनवाना है, तो कानूनी रूप से एक सही शादी के लिए जो है हिंदू मैरिज एक्ट में जो संस्कार बताए गए हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ नॉट डन, और यदि ऐसा नहीं किया जाता, अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 में जो संस्कार बताए गए हैं यदि उनका पालन नहीं किया जाता है, देन द मैरिज इज़ नॉट डीम्ड वैलिड, तो शादी को वैलिड नहीं करार दिया जाएगा। डीम का मतलब होता है मान लेना या करार देना, तो उस शादी को वैलिड करार नहीं दिया जाएगा, वैध करार नहीं दिया जाएगा, कानूनी रूप से उचित करार नहीं दिया जाएगा। इन द आई ऑफ द लॉ, कानून की नज़र में, अर्थात कानून की नज़र में वो शादी वैलिड नहीं होगी। सेक्शन 7 सेज, धारा 7 कहती है, ए हिंदू मैरिज विल बी, के जो हिंदू विवाह है विल बी सोलेमनाइज्ड, वो सोलेमनाइज किया जाना चाहिए। सोलेमनाइज का मतलब होता है मतलब विधि विधान से पूरा करना, तो हिंदू विवाह जो है विधि विधान से पूरा किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज। कस्टमरी राइट, जो प्रथागत या प्रचलित जो संस्कार हैं, सेरेमनी का मतलब ही संस्कार, तो जो प्रथागत संस्कार हैं उनके अनुसार ही शादी को पूरा किया जाए। ऑफ ईदर पार्टी देयर टू, यानी कि शादी के अंदर जो दो पार्टी शामिल होती हैं, दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष, तो उनके द्वारा जब विवाह किया जाता है तो जो प्रचलित धार्मिक संस्कार हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड, जहाँ पे यानी कि जो धार्मिक संस्कार हैं तो इनमें इन संस्कारों में शामिल है, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, क्या शामिल है, द सप्तपदी, एक संस्कार होता है विवाह के दौरान सप्तपदी, और ये सबसे ही महत्वपूर्ण संस्कार विवाह के दौरान होता है। तो सप्तपदी नाम का जो संस्कार है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और सप्तपदी क्या होता है, द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स, जिसमें 7 कदम उठाए जाते हैं या जिसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, बाय द ब्राइड ग्रूम, दुल्हन के द्वारा, एंड द ब्राइड, दुल्हे के द्वारा, सॉरी गलत हो गया, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, तो मतलब सप्तपदी के अंदर जो है वो दूल्हे के द्वारा और दुल्हन के द्वारा जो है 7 फेरे लिए जाते हैं जॉइंटली, एक साथ मिलकर के, बिफोर सैक्रेड फायर, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र और फायर का मतलब होता है अग्नि, आग। तो सप्तपदी जो हिंदू मैरिज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, तो उसमें क्या होता है कि दुल्हा और दुल्हन के साथ जो है पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, उसी को सप्तपदी कहते हैं। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट, शादी जो है बिकम्स हो जाती है कंप्लीट, पूर्ण, एंड वाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन,
और जब 7वां फेरा लिया जाता है तो शादी वहीं पे जो है बाइंड अप भी हो जाती है, यानी कि शादी को ये मान लिया जाता है कि ये शादी अब कंप्लीट हो गई। 7वां फेरा कंप्लीट हो गया तो शादी भी कंप्लीट हो गई। ऐसा करके सप्तपदी के अंदर होता है। तो सप्तपदी का होना नितांत आवश्यक है किसी भी हिंदू मैरिज में, अगर उसे कानूनी रूप से आपको वैलिड करार दिलवाना है तो। वेयर, जहाँ पे ए हिंदू मैरिज इज नॉट परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल राइट्स और सेरेमनीज। वेयर, जहाँ पे हिंदू मैरिज इज नॉट परफॉर्म्ड, जहाँ पे हिंदू मैरिज पूरी नहीं की जाती है, इन अकॉर्डेंस विद, अनुसार, द एप्लीकेबल राइट्स। एप्लीकेबल का मतलब होता है मानने योग्य, राइट संस्कार, एंड सेरेमनीज, सेरेमनी भी संस्कार। तो जहाँ पे जो अप्लाई करने योग्य, मानने योग्य संस्कार हैं, यदि उन संस्कारों के बिना किसी हिंदू विवाह को पूरा किया जाता है तो सच ए सप्तपदी, जैसे कि सप्तपदी हो गया, यानी कि हिंदू विवाह के दौरान जैसे कि सप्तपदी जो संस्कार है, उस संस्कार के बिना या बाकी के संस्कार के बिना अगर कोई हिंदू मैरिज पूरी की जाती है, व्हेन इंक्लूडेड, यानी कि जिसमें सप्तपदी को शामिल नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, द मैरिज विल नॉट बी कंस्ट्रूडेड एज ए हिंदू मैरिज। कंस्ट्रूड का मतलब होता है समझना या कहना। तो उस विवाह को जो है हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा, उसको हिंदू विवाह का दर्जा नहीं दिया जाएगा अगर किसी विवाह के दौरान सप्तपदी जैसे संस्कार को पूरा नहीं किया जाता है तो। फॉर ए वैलिड मैरिज, एक वैध विवाह के लिए, अंडर द एक्ट, इस एक्ट में, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी विवाह को वैलिड करार दिए जाने के लिए द रिक्विजिट सेरेमनीज हैव टू बी परफॉर्म्ड। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक। तो जो आवश्यक संस्कार हैं वो तो पूरे किए ही किए जाने चाहिए। एंड देयर मस्ट बी प्रूफ ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सैड सेरेमनी। और जो सेरेमनी की बात हुई है, जिस संस्कार की बात हुई है, उस संस्कार को न केवल परफॉर्म किया जाना चाहिए, न केवल पूरा किया जाना चाहिए, बल्कि उसके पूरे किए जाने का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए कि हाँ वो संस्कार किया गया। यानी कि अगर हिंदू मैरिज हो रही है तो उसमें सबसे मेन संस्कार जो आता है वो सप्तपदी आता है। तो आपको वो सप्तपदी भी करना होगा और उस सप्तपदी का प्रूफ भी अपने पास रखना होगा, तभी जो है उस विवाह को कानून की नज़र में एक वैलिड विवाह माना जाएगा। अनलेस द पार्टीज हैव अंडरगोन सच सेरेमनी। अनलेस, जब तक नहीं, पार्टीज मतलब दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष, तो जब तक जो है दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष जो है ना इन संस्कारों को पूरा नहीं करते हैं, देयर वुड बी नो हिंदू मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी धारा 7 के अंतर्गत वो हिंदू मैरिज मानी ही नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना कि यदि कुछ पार्टी, कुछ दूल्हा दुल्हन जो बताए गए संस्कार हैं सप्तपदी जैसे, उनको पूरा यदि नहीं करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत उस शादी को जो है वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। एंड ए मेयर इशुएंस, और उसको माना जाएगा, मेयर का मतलब केवल, इशुएंस का मतलब होता है जारी करना, और उसको माना जाएगा कि सिर्फ जारी किया गया है ए सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट बाय एन एंटिटी, एक एंटिटी के द्वारा। हाँ, समझ रहे हो ना कि यदि इन संस्कारों को नहीं पूरा किया गया तो उस शादी को सेक्शन 7 के तहत वैलिड नहीं माना जाएगा, और सिर्फ इतना माना जाएगा कि केवल एक जो है एक एंटिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ द सेरेमनीज, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, सेरेमनी का मतलब संस्कार यहाँ पे चल ही रहा है, तो संस्कारों की उपस्थिति में हैविंग बीन परफॉर्म्ड, है नहीं, यानी कि जो संस्कार किए जाने चाहिए
तो उन संस्कारों की अनुपस्थिति में अर्थात उनको ना किए जाने की स्थिति में वुड नीदर कन्फर्म एनी मैरिटल स्टेटस, तो उस विवाह को किसी भी प्रकार का कोई मैरिटल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। टू द पार्टीज, पार्टियों को, नॉर इस्टेब्लिश ए मैरिज इट सेड, और धारा 7 कहती है कि ये शादी इस्टेब्लिश ही नहीं मानी जाएगी। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, तो ये विवाह स्थापित नहीं होगा, कानून की नज़र में वैलिड नहीं होगा, और सिर्फ इतना माना जाएगा कि ये केवल एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, इसको विवाह का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो है हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 7 कहती है। तो यहाँ पे आपको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या संस्कार हैं वो पता लगा, कौन सी धारा क्या कहती है वो पता लगा, और ये बहुत खास जानकारी है। कई बार पता है जब सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू होता है या किसी दूसरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, और अगर इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पूछ ली जाती हैं, और आपसे उम्मीद की जाती है कि कई बार आपको ये पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक अधिकारी हैं और कोई हिंदू मैरिज का मामला विवादित है और वो आ जाता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वैलिड है कि नहीं है, या फिर क्यों वैलिड है और क्यों वैलिड नहीं है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपने इस न्यूज़ को पढ़ते समय एंजॉय भी किया होगा, आपको जानकारी भी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।